the best. The best, best, you are the best. Better than all the rest, you are the best. The best, best, you are the best. An electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge. यानी कि एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हम एक डाइपोल को लेके आते हैं. जब डाइपोल को लेके आते हैं क्या हो जाता है, अभी ऑलरेडी एक चार्ज बाहर है. ऐसे नहीं है कि एक चार्ज है और फील्ड है, तो उसका मतलब क्या हो गया, द टॉर्क ड्यू टू द डाइपोल due to the field must be zero. The torque on the dipole due to the field may be zero. यहाँ पे the net force on the dipole zero नहीं होता है क्योंकि बाहर एक चार्ज है हमें, है कि नहीं. तो therefore force zero नहीं होगा क्योंकि बाहर भी एक चार्ज है. अगर चार्ज नहीं है तो उसका मतलब है कि टॉर्क जीरो, फोर्स जीरो होता है. बट यहाँ पे बाहर एक चार्ज है तो उसका मतलब फोर्स जीरो नहीं होगा बट टॉर्क जीरो हो सकता है. So maybe the fourth choice, torque may be zero. D only is the answer. Correct. Fourth वाला बन गया. The proton and electron are placed in a uniform field. Okay, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. The electric forces acting on them will be equal. The magnitude of forces will be equal. Their accelerations will be equal. The magnitude of their accelerations will be equal. क्या होता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज सेम होता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है. ओके, फोर्स क्यू ही होता है, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, फोर्स अलग डायरेक्शन पे होगा और उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो आंसर बन गया बी ओनली, दैट इज ट्रू. A charge Q is uniformly distributed over a large plastic plate. The electric field at a point P close to the center of the plate is 10 volt per meter. If the plastic plate is replaced by copper plate, अगर वो plastic plate हटा के copper plate लगाया और same dimensions यानी कि उसका area सब कुछ same है, okay, and carry the same amount of charge Q, okay, plastic plate के अलावा अभी copper plate बना दिया charge पर, चार्ज सेम है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. एक जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज एंड द डिस्टेंस, है कि नहीं. सो डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, kq by r square सब कुछ सेम है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल दैट इज देयर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द kq by r. और ये बाहर का फील्ड है, इट इज नॉट इनसाइड अ मीडियम, सो देयरफॉर डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम. तो ये उसका भी 10 वोल्ट पर मीटर हो गया. A metallic particle having no net charge is placed near a finite metal plate carrying a positive charge. देखो ये metallic particle having no net charge, उसका net charge जीरो है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सभी इक्वल है. ओके, अभी इज प्लेस नियर अ मेटल प्लेट कैरिंग अ पॉजिटिव नियर अ फाइनाइट मेटल प्लेट. अभी उसको एक और प्लेट के बाजू में रख दिया जिसका पॉजिटिव चार्ज है. द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी टुवर्ड्स द प्लेट, अवे फ्रॉम द प्लेट, पैरेलल टू द प्लेट, जीरो. अभी क्या होगा, जब भी हम एक पॉजिटिव चार्ज के पास में न्यूट्रल को लेके आएंगे तो वहां पे सभी नेगेटिव चार्जेस एक तरफ घूम जाएगा, सभी पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ जाएगा. जैसे कि यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे हमें सभी प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक प्लेट है जिसका न्यूट्रल है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंजेक्शन यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा. तो इसके कारण ये प्लस चार्जेस जो है यहाँ के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो दिस लीड्स टू एन अट्रैक्टिव फोर्स, तो हो जाएगा फोर्स टुवर्ड्स द प्लेट. ओके, परफेक्ट.